दोस्तों, कहा जाता है चील का झपट्टा, गिद्ध की निगाहें और बाज की फुर्ती इन तीनों पक्षियों के बारे में सब कुछ बयां कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन तीनों खतरनाक और बेहद आक्रामक पक्षियों में अंतर क्या है? दरअसल इनमें से कौन सबसे ज्यादा खतरनाक और ताकतवर होता है? तो इन्हीं सब सवालों के जवाब जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। साथ ही नए दर्शक जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनको बता दूं कि मेरा नाम गगन है और ये मेरा ही चैनल है। कुछ लोग कहते हैं कि मेरी आवाज रोबोटिक है, लेकिन नहीं, मैं असली इंसान हूँ आपके जैसा ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों गिद्ध के बारे में। शिकारी पक्षियों का जब भी जिक्र होता है तो इसमें गिद्ध का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, क्योंकि ये एक शानदार शिकारी होते हैं जो अपने बड़े डील डॉल ताकत और अपने भारी वजन के साथ साथ एक पैनी और बड़ी चोंच से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये खूंखार पक्षी अपनी तेज आंखें और मुर्दाखोरी की वजह से बदनाम है, इसीलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है। गिद्ध सिर्फ एक बड़ा शिकारी पक्षी नहीं है, बल्कि ये सबसे बड़े शिकारी पक्षियों में से भी एक है। बड़े होने के साथ साथ गिद्ध में काफी वजन भी होता है। इनका वजन 1.5 किलोग्राम से लेकर 11 किलोग्राम तक हो सकता है। वहीं इनकी लंबाई 56 सेंटीमीटर से लेकर 130 सेंटीमीटर तक की होती है। इनके शरीर का वजन और माप अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग होता है। इसी तरह अलग अलग प्रजातियों में गिद्धों के पंखों का फैलाव भी भिन्न भिन्न होता है, जो 1.30 मीटर से लेकर 2.6 मीटर तक होता है। ये पक्षियों की फैमिली वल्चरिडे से संबंध रखते हैं। गिद्ध प्राय कत्थई और काले रंग के होते हैं। वह इनकी चोंच आगे की ओर मुड़ी हुई और काफी मजबूत होती है, लेकिन इनके पंजे बाज और चील जितने मजबूत नहीं होते। इसके अलावा आप इसको पहचानने के लिए इसके सिर को देख सकते हैं, क्योंकि गिद्धों की गर्दन पर रोए नहीं होते हैं। पूरी दुनिया में इनकी लगभग 21 प्रजातियां इस समय पाई जाती हैं, लेकिन बुरी खबर तो ये है कि विश्व में गिद्धों की संख्या काफी तेजी से घट रही है और इसके कई कारण हैं। जहाँ ये मुर्दाखोर पक्षी ऐसे जीवों के मृत शरीर को खाता है जो पशुपालक अपने पालतू जानवरों को दर्दनाक दवाओं का सेवन कराए रहते हैं, और ऐसे में जब इन जानवरों की मौत हो जाती है तो इनका सेवन गिद्ध जैसे मुर्दाखोर पक्षी करते हैं, और ऐसे जानवरों का मांस खाने से गिद्धों के गुर्दे खराब हो जाते हैं और उनकी मौत हो जाती है। इसके अलावा बहुत सारे गिद्धों को मनुष्य खुद ही मार देते हैं ताकि वो हाथी और गेंडे जैसे बड़े जानवरों की खाल और दांत जैसे विभिन्न रंगों की स्मगलिंग आसानी से कर पाए, वरना गिद्ध दूर से ही शिकार की गंध सूंघकर वहां पहुंच जाते हैं, जिससे वन अधिकारियों को जल्दी पता चल जाता है और उनके बने बनाए काम को ये जाहिर कर देते हैं। इसीलिए शिकारी लोग इन्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचते, और यही कारण है कि ये पक्षी आज विलुप्त होने की कगार पर आ पहुंचा है। इसके अलावा इनका प्रजनन भी काफी धीमी गति से होता है। ये लगभग 5 वर्ष में प्रजनन के योग्य होते हैं और एक बार में 1 से 2 अंडे ही देते हैं। यदि किसी कारणवश इनके अंडे नष्ट हो गए तो फिर ये अगले साल तक प्रजनन नहीं करते। ये अपना ज्यादातर घोंसला खड़ी चट्टानों के मध्य या फिर काफी ऊंचे पेड़ों पर बनाते हैं। साथ ही गिद्ध के खाने में छोटे छोटे जीव भी शामिल हैं, जैसे मुर्गी के बच्चे, मछलियां, चूहे और खरगोश। साथ ही गिद्ध अपने भोजन में हड्डियों को भी काफी मात्रा में शामिल करते हैं। इनका पेट इन हड्डियों को आसानी से पचा लेने में सक्षम होता है, इसीलिए इसे प्रकृति का सफाई कर्मी कहा जाता है, क्योंकि ये मरे हुए जानवरों के शरीर को खाकर वातावरण को साफ करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या खड़ी होती है, क्योंकि जब ये मरे हुए जानवर पर बैठकर खाना खाने लगते हैं तो इनके पैरों में कई खतरनाक बैक्टीरिया आदि भी लग जाते हैं, जिससे इनके बीमार होने का खतरा होता है। किंतु इनकी पेशाब यहाँ काम आती है, जो कि कीटाणु नाशक का काम करती है। ये अपने पैरों को उसी से धो लेते हैं, जिसके चलते पैरों में लगे सारे बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। ये अपने शिकार पर नजर रखने के लिए काफी ऊंचाई पर उड़ते हैं। इनकी सबसे ऊंची उड़ान 1973 में रूपेल्स वेंचर द्वारा आइवरी कोस्ट में दर्ज की गई थी, जब ये एवरेस्ट से भी ऊंचे लगभग 37,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे थे। यही नहीं, ये जब अपने भोजन की तलाश में होते हैं तो फिर ये अपने भोजन के लिए कई किलोमीटर्स की दूरी भी तय करते हैं। रूपेल्स वेंचर ने हाल ही में गिद्ध को तंजानिया स्थित अपने घोंसले में उड़ान भरते हुए कीनिया के रास्ते सूडान और इथियोपिया तक की सैर करते हुए कैमरे में कैद किया। शोधकर्ताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय दल ने पाया कि सूखे के दौरान कीनिया के मसाई मारा रिजर्व से ये पक्षी जंगली हिरणों का पीछा करते हुए अपने भोजन की तलाश में दूसरे स्थानों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन सीमाओं को पार करने
करने की इस आदत के कारण इन पक्षियों को काफी परेशानी भी उठानी पड़ती है। एक बार तो सऊदी अरब के स्थानीय मीडिया ने इन पक्षियों पर इजरायली जासूस होने का आरोप भी लगा दिया था। दूसरे नंबर पर है चील। चील एक ऐसा खतरनाक पक्षी है जो अपने तेज, शक्तिशाली और अचानक झपट्टे के लिए मशहूर है। ये होता तो एक मध्यम आकार का है, लेकिन बेहद आक्रामक पक्षी होता है जो छोटे मोटे जंतुओं का शिकार करता है। लेकिन ये गिद्ध की तुलना में छोटा और हल्का ही होता है, और ये भी एक्विपिट्रिडे फैमिली से संबंध रखता है। और इस खूंखार पक्षी की पहचान ये है कि गिद्ध के मुकाबले थोड़ा छोटा होता है। इसी के साथ इसका सिर छोटा और चोंच भी थोड़ी छोटी होती है, लेकिन नुकीली होती है। पंख लंबे और संकरे होते हैं। चील का चेहरा आंशिक रूप से नंगा होता है और इसकी पूंछ अंग्रेजी के वी शेप में होती है, लेकिन इनकी अलग अलग प्रजातियों में इनके आकार और वजन में अंतर पाया जाता है, जो वजन में लगभग 270 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकते हैं। वहीं इनका आकार 34 से 66 सेंटीमीटर तक हो सकता है। सबसे छोटा मिसिसिपी काइट 34 से 37 सेंटीमीटर तक के होते हैं, जबकि रेड काइट सबसे लंबे लगभग 60 से 66 सेंटीमीटर तक के होते हैं। चील अंटार्कटिका को छोड़कर लगभग दुनिया भर में पाए जाते हैं। ये प्रायः घोंघों, सरीसृपों, मछली, गौरैयों और कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं, और कुछ चील मृत जीवों को भी खा लेते हैं। इसके अलावा ये काफी ऊंची उड़ान भी भरते हैं। ये जब अपने पंखों को फड़फड़ाकर काफी ऊंचाई पर चले जाते हैं तो फिर ये जमीन पर दिखाई नहीं देते, और ये इतनी ऊंचाई पर बड़े आराम से ग्लाइड करते हुए उड़ते हैं, जबकि उतनी ऊंचाई पर ग्लाइड करने का इन्हें कोई शौक नहीं होता, बल्कि ये तो सिर्फ अपने शिकार की खोज में ग्लाइड करते हैं। चील की कई प्रजातियां भी होती हैं, जिसमें रेड काइट, ब्लैक काइट, ब्राह्मणी काइट और स्नेल काइट जैसी प्रजातियां होती हैं। चील अंडे देने से पहले घोंसला बनाते हैं। ये अपना घोंसला काफी ऊंचाई पर बनाते हैं। कई बार तो ये अपना घोंसला ऊंचे और चट्टानों के किनारे, जो अन्य किसी की पहुंच से बाहर हो, वहां पर बनाते हैं। चील एक ही मादा के साथ पूरे मीटिंग सीजन में रहते हैं। कई चील तो आजीवन एक ही मादा के साथ गुजार देते हैं। ये एक बार में प्रायः 1 से 3 अंडे देती हैं, और अंडों को लगभग 1 महीने तक सेने के बाद इनसे बच्चे निकलते हैं। अब बारी आती है बाज की। बाज एक ऐसा खूंखार पक्षी होता है जो अपने से छोटे और बड़े जानवरों को, यहाँ तक कि हिरण जैसे फुर्तीले जानवरों को तो अपने पंजों में दबाकर आसमान की सैर करा देते हैं, लेकिन सैर करने वाले जीव फिर दोबारा इस दुनिया को नहीं देख पाते। शायद अब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा इनकी उड़ने की स्पीड काबिल तारीफ होती है, क्योंकि इतनी तेजी से उड़कर अपने शिकार को दबोचते हैं कि वे भी कुछ समझ नहीं पाते कि आखिर कौन सी बला उस पर टूट पड़ी है, और ये उसे पलक झपकते ही ले उड़ते हैं। बाज काफी मजबूत पक्षी होता है, जिसकी छाती की मांसपेशियां सुदृढ़ और काफी विकसित होती हैं। इनके पंख लंबे और स्ट्रीमलाइन आकार के होते हैं, जो इन्हें तेज उड़ने में सहायता पहुंचाते हैं। बाज के शरीर की लंबाई 13 से 23 इंच तक होती है, और इनके पंख की लंबाई लगभग 29 से 47 इंच तक होती है। एक और बात, इसकी नाक पर एक ट्यूबर सेल भी होता है, जो रफ्तार में से सांस लेने में मदद करता है। वहीं मादा बाज आकार में नर से थोड़ी ज्यादा बड़ी होती है। वहीं इनका रंग नीला, भूरा और स्लेटी रंग का होता है, जिसमें पेट तथा गर्दन पर सफेद धब्बे होते हैं। इसके अलावा इसके पतले पंख मुड़े हुए होते हैं, जो बाज को दुनिया में सबसे तेज उड़ने वाले पक्षी का खिताब देते हैं। शिकार के पीछे उड़ने पर इनकी स्पीड लगभग 320 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है, और ये आसमान में ही नहीं बल्कि जमीन पर भी सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। इनके खाने में बतख, चमगादड़, चूहे, सांप और गिरगिट जैसे जीव शामिल हैं। मादा बाज एक बार में 3 से 5 अंडे देती है, और ये लगभग 2 से 3 वर्षों में प्रजनन करती हैं। ये पक्षी अंटार्कटिका के अलावा पूरी दुनिया में पाया जाता है, और इसकी 1500 से 2000 प्रजातियां पाई जाती हैं। तो दोस्तों, अब आपको बाज, गिद्ध और चील इन तीनों में अंतर समझ आ ही गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप निश्चिंत होकर नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।